बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर बड़ी अहम किस्म की 3 स्टोरीज़ हैं जिसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करनी है। नाज़रीन, एक खबर तो ये है कि तहरीक इंसाफ का इख्तिताम हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने जो काविशें की थी, अभी रिसेंटली जो काविशें उनकी हुई हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शमूलियत की, तो वो जितनी भी काविशें थी उनके ऊपर पानी फिर गया है। क्या कुछ अपडेट्स हैं इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मतीउल्लाह जान जो कि एक साफ़ी हैं, उनके दरमियान एक बड़ा झगड़ा हुआ है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पे इख्तियार जो है वो कर गई थी। क्या कुछ अपडेट्स हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि मुस्लिम नून के हाथ एक बड़ी जो है वो विक्ट्री आई है। मुस्लिम नून ने 2 बड़ी विकटें उड़ा ली। अब ये कहाँ से मुस्लिम नून के हाथ के अंदर ये विकटें आ गई, कहाँ से ये विकटें जो है वो गिराई गई, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे होगी गुजारिश कि ये हमारा यूट्यूब का चैनल आपकी वसातत से चलता है। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की मदद से जो है यूट्यूब चैनल जो है वो आगे चल रहा है और अब तक चलता रहा है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, हमारी वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहले शुरू करते हैं मुस्लिम नून की विक्ट्री से कि उनके हाथ के अंदर कहाँ से ये बड़ी विकटें आ गई और किसने गिरा ली। तो बेसिकली आपको बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम नून को ये कामयाबी मिली है कि वहाँ से बलूचिस्तान असम्बली के 2 उम्मीदवार थे जो आज़ाद हैसियत के अंदर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और लड़ने के बाद वो जीत गए थे। उनकी जो अभी नामजद प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ के साथ एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। अब बड़ी बात यह है कि नून लीग के पास अब इतनी सीटें आ गई हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कहीं पर भी वफाक के अंदर मुस्लिम नून को ब्लैकमेल करती है या फिर उनको आंखें दिखाती है, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम नून इस कंडीशन के अंदर आ गई है कि वो बलूचिस्तान के अंदर आराम से गवर्नमेंट जो है वो फिर तहरीक पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के अंदर बैठा देगी और ख़ुद गवर्नमेंट के अंदर जो है वो आ सकती है। ऐसी वहाँ से तफसीलात जो है वो आ रही हैं। अब आते हैं जी दूसरी और बड़ी अहम जो खबर है कि तहरीक इंसाफ के मामला क्या है। और दूसरी जो खबर है जो आपके साथ डिस्कस करनी है कि बिलावल भुट्टो का झगड़ा कैसे हो गया। उमूमी तौर पर तो आपने देखा ना कि बिलावल भुट्टो बड़ी खामोश तबीयत की है। चलो पहले इसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो बेसिकली आज जो है वो कोर्ट के बाहर खड़े थे, वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो मतीउल्लाह जान एक साफ़ी हैं जो कि यूट्यूबर भी हैं, साफ़ी भी हैं और मोस्टली जो है वो कोर्ट रूम को जो है वो कवर करते होते हैं, अदालतों के मामलात को देखते होते हैं। तो उन्होंने बिलावल भुट्टो से एक बड़ा ही जो है वो दिलचस्प किस्म का सवाल किया और उनका सवाल ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तो इतनी कुर्बानियाँ हैं और उसके बाद भी मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत तो होनी चाहिए। यानी कि बिलावल भुट्टो को ये कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इतनी कुर्बानियाँ हैं और उन कुर्बानियों के बाद जो है वो जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी होनी चाहिए थी। मगर आज आप समेत जो सियासतदान हैं सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करके इक़्तिदार में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने थोड़ी तप खा गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप मतीउल्लाह जान साहब, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो समझौता कर लिया है। मतीउल्लाह जान इस पे ऊपर कहते हैं जी मैं आपकी बात अकेले नहीं कर रहा, मैं तमाम पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं आपने मुझे भी उन सियासतदानों के अंदर जो है वो शामिल कर दिया। और ये है कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे अभी मौजूद है और आपने उसकी मौजूदगी के अंदर ये सारी बातें कही हैं। तो इसके ऊपर मतीउल्लाह जान कहते हैं कि मैं जो है वो मतीउल्लाह जान इसके ऊपर जो वो बातें करते हुए आगे सवाल मजीद बढ़ाया, नहीं मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने तमाम सियासतदानों को कहा है। तो इसके ऊपर बिलावल भुट्टो थोड़ा सा गुस्से में अचानक से आ जाते हैं और ये कहते हैं जी कि एक्सक्यूज़ मी, लेट मी माई पॉइंट, कि मुझे अपना पॉइंट तो आपने सामने रखने दें। थोड़ा सा गुस्से के अंदर बिलावल भुट्टो ने बाकायदा मतीउल्लाह जान को यहाँ पे टोका कि ज़रा रुक जाओ भाई, अभी मुझे पॉइंट ऑफ व्यू देने तो आप बीच में किधर हार्डवर्ड जो है वो कर रहे हो। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि अभी आप देख लें कि नेशनल मीडिया भी है, इंटरनेशनल मीडिया भी है और आपने बिना किसी एक सबूत के भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता किया है। तो अभी हम अदालत के बाहर खड़े हैं, बिलावल भुट्टो का कहना था, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो पब्लिक के सामने दिखा दें और अगर आपके पास सबूत नहीं तो भी आप बता दें। क्योंकि अगर मैंने किसी से भी अगर जो है वो समझौता किया है तो आप सबूत दिखा दें, आपका काम है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपका काम है सबूत दिखाना। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको कम से कम ख्याल रखना चाहिए। तो इसके ऊपर मतीउल्लाह जान कहते हैं जी मैंने आपको नहीं कहा, मैंने तमाम सियासतदानों को कहा है। वहाँ पर मतलब मतीउल्लाह जान की ठीक ठाक क्लास ली गई है, बिलावल भुट्टो ने ज़बरदस्त किस्म की क्लास ली है। मतीउल्लाह जान एक सवाल करके पछता गए और उस सवाल से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने किस सिनेरियो के अंदर कहा है और किस सिनेरियो के अंदर मतीउल्लाह जान ने ये क्वेश्चन किया। वो आगे चल के बिलावल पॉइंट जो है वो उस चीज़ को समझ गए थे। तो बिलावल भुट्टो ने ये कहा है नहीं ऐसा नहीं चलेगा,
आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने आपको नहीं कहा है, दीगर सियासतदानों को भी कहा है, सबको कहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जर्नलिज्म का भी कोई उसूल होता है, उसकी भी कुछ अखलाकियात होती हैं कि आप जो हक है उसके साथ खड़े हों। अगर कोई मौलाना वगैरह अगर बात कर दे तो आपका काम है मौलाना से जाके पूछने का, और आप बिना सबूत के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और अगर कहीं पर मेरी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात भी हुई है तो क्या वो मैंने ज़ाती मुफाद के लिए की है, क्या मैंने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए मैंने वहाँ पर भी बात की। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और फिर बिलावल मूव करके उन्हें दूसरी तरफ मुतवज्जो किया गया कि जो बाकी लीडरशिप वहाँ पर खड़ी थी कि आप जो है वो दीगर जो क्वेश्चन कर रहे हैं साफ़ी उनका आंसर जो है वो लेने। तो मैं बताऊँ आपको, मतीउल्लाह जान बड़े दबंग किस्म के क्वेश्चन करते होते हैं, लेकिन ऐसे जब सवाल आपको करें, आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर एविडेंस दिखाना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जो बिलावल ने आपसे पूछा कि आपके पास कोई सवाल का जो मतलब सबूत भी है, या वैसे ही जो है वो आप सूखे पे जो है वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करी और डील करके हम जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, इक़्तिदार के अंदर आ रहे हैं, हमने भुट्टो का जो बयानिया था उसको पीछे छोड़ दिया। तो इसके ऊपर बिलावल भुट्टो थोड़े से करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली जब शेख रशीद चिल्ले पे गए थे ना, इनके उनको कहीं पर लेके गए थे, तो वापस ही जब शेख रशीद की हुई थी तो उस वक्त एक बार मतीउल्लाह जान कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे थे, शेख रशीद अदालत आए, वापस जा रहे थे, तो मतीउल्लाह जान ने क्या किया कि शेख रशीद की गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और उनको ये कहा कि शेख साहब क्या मैं भी गाड़ी के अंदर आ जाऊं। तो शेख साहब पीछे मुड़े और पीछे मुड़ के जब मतीउल्लाह जान को देखा कि वो दरवाज़ा खोल चुका है गेट और जो है वो गाड़ी के अंदर झांक रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मती, तो आप निकलो भाई, आपने गाड़ी के अंदर नहीं आना। तो कितनी इंसल्ट हुई कि आप गाड़ी का गेट भी खोल चुके हैं, आप वहाँ से अंदर बैठना चाह रहे थे, आपने तब जाके पूछा कि मैं भी अंदर आ जाऊँ। तो ये ऐसे कुछ साफ़ी हैं जो बिला झिझक वो भी क्वेश्चन कर देते हैं जो नहीं करने का होता, और हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर आप नाक घुसेड़ेंगे तो कोई ना कोई एक जगह होगी कि जहाँ से आपको भी दबंग किस्म का जो है वो आगे से जवाब आ सकता है। तो अब आते हैं जी जो तीसरा और अहम मुद्दा है उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी को तो बुनियादी तौर पर ख़त्म कर दिया, यानी कि तहरीक इंसाफ अब नहीं रही, इसीलिए तो सुन्नी जो इत्तेहाद कौंसिल है उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने अपने जो इनके पार्लियामेंटेरियंस थे, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार जो फतह जिन्होंने मिली थी, तो उनको उनके अंदर जो वो शमूलियत करवाई गई। तो इट्स मीन कि तहरीक इंसाफ के पास जो अपनी पार्टी बची थी, चेयरमैन को तो ना बचा सके, वो तो ना अहल हो गया, वो चेयरमैनशिप से भी गया, इमरान जेल के अंदर है, पार्टी भी चली गई है, और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर भी उन्होंने शमूलियत कर ली है। लेकिन आपको बताएं ये सारी की सारी कोशिशें राय कहाँ जाएंगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई तहरीक इंसाफ के पास तो इतने तगड़े किस्म के वकला हैं, और अभी जो तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं वही जो है वो सीनियर वकील हैं, और कैसे हो सकता है कि वो इतना जो है वो रॉन्ग स्टेप उठा दें। तो बेसिकली आपको ये बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बनाना ये तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। पार्लिमानी ऐसे कि चूंकि आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज तक पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनी है। रिसेंटली पिछली बार जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह जो उनके सरबराह हैं उन्होंने अपनी नशिस्त जीती थी, लेकिन नशिस्त कैसे उन्होंने जीती थी कि आज़ाद हैसियत के अंदर अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, बल्कि आज़ाद हैसियत के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और फिर जो रज़ा साहब हैं वो जो है वो गए थे, पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए थे। लेकिन ये है कि वो आज़ाद हैसियत के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और आज तक ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनी। जब पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बनी तो फिर आगे तहरीक इंसाफ को क्या क्या मुश्किलात होने जा रही हैं वो आपको तफसील के साथ बता दूं कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट इसके हवाले से क्या कहता है। तो आपको ये बताऊंगा जिस पार्टी ने इलेक्शन में कोई सीट ही हासिल नहीं की वो कैसे आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर सकती है, या फिर जिस पार्टी ने कोई सीट ही कभी हासिल नहीं की, पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बनी, वो कैसे आज़ाद उम्मीदवारों को अपने अंदर शमूलियत करवा सकती है। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ के ऊपर। चूँकि तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लीती नशिस्तें हासिल करना थी, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने ये कोशिश की, काविश की कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो जाते हैं। उससे पहले एक और पार्टी को जो है वो इन्होंने उसके साथ जो है वो गठजोड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर रजिस्ट किया पाकिस्तान की कौम ने कि आप किस फ़िरके के अंदर चले गए, तो उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को यू टर्न खाना पड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर आ गए। इसलिए आए कि जो फीमेल्स की मखसूस नशिस्तें हैं ना पार्लियामेंट के अंदर 60 है मेरे ख्याल में, और जो अक़लियतों की 10 नशिस्तें ताकि वो तहरीक इंसाफ को मिल सकें, तो इसलिए वहाँ पे गए। लेकिन अब बुनियादी क्वेश्चन क्या है, आईन पाकिस्तान में लिखा है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं जिसकी पार्लियामेंट के अंदर
पहले से रुकनीत मौजूद हो, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार उसी पार्टी के अंदर जा सकते हैं जो पहले से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो या फिर जिसने पार्लियामेंट का जो हिस्सा बनी हो, जिसके कुछ लोग हों। लेकिन यानी कि सुन्नी तरीके सरबराह साहबजादा जो हामिद रज़ा खान है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अभी तक अपनी पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो नहीं पहुंच सके और वो अपनी पार्टी के टिकट के बजाय उस वक्त मैंने जैसा कि पहले बताया कि वो आज़ाद हैसियत के अंदर पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे। अब ये तो आइन कहता है कि आइन की रूह से आपने उस पार्टी के अंदर जाना है, आज़ाद उम्मीदवारों ने जो पार्लियामेंट का हिस्सा हो तभी जाके जो है वो उस पार्टी को आप कह सकते हैं कि ये पार्लिमानी पार्टी है। तो पहले क्वेश्चन ये है कि क्या ये जिस इत्तेहाद किया गया जिस पार्टी के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो तो पार्लिमानी जमात है ही नहीं, उसको पार्लिमानी कैसे बनाया जाएगा, ये भी तरीके इंसाफ के लिए मुश्किल है। अब दूसरी चीज़ कि इन्होंने सीटें कैसे हासिल करनी है, ये जो मखसूस नशस्तें अक़लीतों की, फीमेल्स की, इन्होंने कैसे हासिल करनी है। तो इसके लिए इलेक्शन एक्ट के तहत जो रिजर्व सीटें यानी मखसूस नशस्तें हैं, उनके लिए सियासी जमात जो है उसको वक्त जो मुकर्ररा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो वक्त मुकर्ररा होगा उसके अंदर अंदर फहरिस्तें बिमा नामों के और तरतीब के साथ जिनको आपने ज़ाहिरा प्रायोरिटी देनी है, उनको ऊपर होंगे, दूसरे नाम नीचे होंगे, तो उसके तहत आपने मुकर्ररा वक्त से पहले फरिश्तें इलेक्शन कमीशन के बाद जमा करवानी है। यानी कि एक तो हम इलेक्शन हम लड़ते हैं ना, नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन के बाद जमा करवाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगता तो फिर उसके बाद वो फाइनल करता है इलेक्शन कमीशन। ऐसे ही बिल्कुल आपको अगर मखसूस ये नशिस्तें चाहिए तो इलेक्शन से पहले पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके आपने फरिश्तें जमा करानी होती हैं और उसका एक मुकर्ररा टाइम होता है, एक प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन जारी करता है, उसके तहत ये सारी चीज़ों को फॉलो अप किया जाता है। और आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 18 दिसंबर 2023 यानी कि ये जो रिसेंटली जो ईयर ख़त्म हुआ है 2023 के 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि तमाम सियासी पार्टियां जो अपने जो उनके आगे कायदीन हैं उनको अगर उन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर किसी को भी अगर उन्होंने लाना है तो उसके वाले से मखसूस जो अक़लीतों की नशिस्तें हैं, फीमेल्स की हैं, फहरिस्तें तैयार करें और जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाएं। और इसकी जो डेडलाइन दी गई थी वो 22 दिसंबर 2023 थी, यानी कि 18 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक जमा करवानी थी। और मज़े की आपको बात यहाँ पे ये बताऊँ कि ना तो तरीके इंसाफ ने उस वक्त, चूँकि तरीके इंसाफ तो ये इशू के अंदर फंसी हुई थी ये 9 मई के वाक़यात के बाद, तो ये है कि तरीके इंसाफ ने भी और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इन्होंने ना तो अपनी फहरिस्तें जमा कराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उस वक्त जो है वो बुनियादी तौर पर पिछले इलेक्शन के अंदर उन्होंने आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ा था, तो इसलिए वो तो जमा ही नहीं करवा सकते थे और तरीके इंसाफ ने भी अपनी कोई फहरिस्त जो है वो जमा नहीं करवाई थी। तो इट्स मीन कि तरीके इंसाफ ने जो कोशिश की है अपनी पार्टी को खैरबाद क्या है अपने ही मेंबर्स को उठा के डाल दिया जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर। वो जो कहते होते हैं ना कि इनका जो शरफजल मरवत कहता होता है वो वरना इसको कहते हैं, तो वरना बुनियादी तौर पर इसको कहते हैं कि आपने अपनी पार्टी से भी हाथ धोया, चेयरमैनशिप से भी हाथ धोया, पार्टी के जो लोग थे वो भी आपको छोड़ गए और आप जिस पार्टी के अंदर आपने जम अपने आप को किया है, अपने मेम्बरान को अपने हाथों जाके जम किया है, अब क्या गारंटी है कि वो वापस भी आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर जब रगड़ा चलता है ना, आपको पता है कहाँ से रगड़े लग सकते हैं, तो जब रगड़ा चलता है तो बहुत से लोग जो है वो साथ छोड़ जाते हैं। तरीके इंसाफ से बेहतर मेरे ख्याल में अब कोई ये नहीं जानता, क्योंकि उनके 240 के करीब लोग जो है ये इलेक्शन से पहले पहले तरीके इंसाफ को खैरबाद कह के चले गए थे और वो लोग जो पार्लियामेंट का पिछली असम्बली के अंदर हिस्सा थे या सूबाई असम्बलियों का 240 के करीब। तो ये है कि तरीके इंसाफ ने अपने पाँव के ऊपर कलाड़ी मार दी और दूसरा इनको ये जिन नशिस्तों के लिए इन्होंने कोशिश की है मेरे ख्याल में ये नाकाम जाएगा। और बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बार पहले भी ये कहा है कि शायद जो है वो हमें मुश्किल हो, हम जो है वो ये मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये है कि इन्होंने उस वक्त अप्लाई नहीं किया था और अप्लाई नहीं किया तो अब ये जाके अप्लाई करने की कोशिश इन्होंने कर दी, अप्लाई कर दी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा चांस है कि इनको ये नशिस्तें नहीं मिलेंगे और तरीके इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसके वाले से हाई कोर्ट के अंदर जाएगी और हाई कोर्ट के अंदर भी अगर सुनवाई ना हुई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन लग यूँ ही रहा है कि जो आइन के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर चीज़ें हैं उसके तहत तरीके इंसाफ को ये सीटें मिलना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जाके मुमकिन नहीं है।